अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी 5वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी वही तरतीब चलेगी जो हमने उसमें पढ़ी थी नेगेटिव सेंटेंसेस में, के डू और डज। टू हमने जुमले के शुरू में जो है वो, फिक्रे के शुरू में जो है वो लगाना है। डू उसी तरह से आई, वी, दे, यू और जो कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगा तो उसके साथ हमने डू लगाना है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो उसमें हमने जो है वो डज लगाना है। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, किसी भी जुमले में अगर इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए, मसलन कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितने, तो ये जो अल्फाज होते हैं इनका तर्जमा सबसे पहले जुमले के शुरू में किया जाता है। वो चाहे जौन सा मर्जी भी हम टेंस पढ़ेंगे, सब में यही तरतीब चलेगी कि जब किसी भी सेंटेंस में ये अल्फाज कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कितने, इस किस्म के जो अल्फाज होंगे वो आ जाएंगे तो हमने सबसे पहले उसका तर्जमा करना है। उसके बाद इसमें हमने डू और डज और फिर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट पे जो है वो फिर हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरतीब के साथ हम जो है इसको हम करते हैं। दरअसल पहला सेंटेंस है जी, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलती हैं। बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जी, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जिस सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने वगैरह आ जाएगा तो सबसे पहले इसका तर्जमा हमने करना है। तो कहाँ, वेयर। अब हमने देखना है कि जी हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, बच्चे, क्योंकि प्लूरल है ये, खेलते हैं और बच्चे आ रहा है तो इसलिए अब हमने क्या करना है कि शुरू में डू लगा लेंगे। प्लूरल नाउन के साथ हमने आपको बताया कि डू लगाना है। वेयर डू द चिल्ड्रन, वेयर डू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल वर्ड है, इसको चिल्ड्रन नहीं लिखना। एक बच्चा हो तो चाइल्ड होता है और जमा हो तो चिल्ड्रन। तो वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, hide and seek. Where do the children play, hide and seek? बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। डाकिया इस गली में कब आता है। डाकिया इस गली में कब आता है। कब और जब, अब यहाँ पे भी इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है जी, ये कब, तो कब और जब दोनों की इंग्लिश होती है जी व्हेन। सबसे पहले हमने इसको ट्रांसलेट करना है जी व्हेन। अब हमने देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है आया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डाकिया इस गली में कब आता है, तो डाकिया यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है और आता है अगर प्लूरल होता तो होना था डाकिए, डाकिया, डाकिए इस गली में कब आती हैं। तो व्हेन डस द पोस्टमैन, व्हेन डस द पोस्टमैन कम इन दिस स्ट्रीट। When does the postman come in this street? तुम इसके यहाँ काम पर क्यों एतराज करते हो। तुम उसके यहाँ काम पर क्यों एतराज करते हो। क्यों का तर्जमा सबसे पहले हम करेंगे जी
वाई और तुम है, तुम के साथ हमने डू लगाना है। वाई डू यू ऑब्जेक्ट, वाई डू यू ऑब्जेक्ट हिज स्टे ओवर हेयर। वाई डू यू ऑब्जेक्ट ही स्टे ओवर हेयर, तुम उसके यहाँ क्या पर क्यों एतराज करते हो। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। क्या के साथ है आप जुमला, तो डज इट हेल इन समर। डज इट हेल इन समर, क्या गर्मियों में ओले। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वो अपनी आमदन से ज्यादा क्यों खर्च करता है। वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। वाई क्यों। वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। Why does he spend more than his income? वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। वो सिंगुलर है तो इसलिए डज ही फील अशेम ऑन हिज डीड। डज ही फील अशेम ऑन हिज डीड, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है। क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है। डज बशीर wander till late at night। Does बशीर wander till late at night, क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। हाउ लॉन्ग नसीमा, कितना सबसे पहले इसका हम तर्जमा करेंगे तो हाउ कितना अरसा, हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे with her uncle। How long does Nasima stay with her uncle? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जी, फौज कहाँ पड़ाव करती है। फौज कहाँ
पड़ाव करती है। कहाँ? Where does the army in camp? फौज कहाँ पड़ाव करती है? क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? क्या आप डू यू प्रेफर फ्रूट्स ओवर स्वीट्स? डू यू प्रेफर फ्रूट्स ओवर स्वीट्स? क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं? क्या लोग वक़्त को अहम समझते हैं? क्या लोग वक़्त को अहम समझते हैं? डू द पीपल give importance to the time? Do the people give importance to the time? क्या लोग वक़्त को अहम समझते हैं? ये तलबा वक़्त क्यों ज़ाया करते हैं? ये तलबा वक़्त क्यों ज़ाया करते हैं? क्यों? सबसे पहले इसका तर्जुमा करेंगे नहीं हम। वाई डू द स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन है तलबा। वाई डू द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? वाई डू द स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? ये तलबा वक़्त क्यों ज़ाया करते हैं? मुर्गा आज़ान कब देता है? मुर्गा आज़ान कब देता है? सबसे पहले कब का तर्जुमा करेंगे जी। तो when does the cook crow? मुर्गे की आज़ान देना यानी कि उसका बोलना। when does the cook crow? मुर्गा आज़ान कब देता है? लास्ट सेंटेंस है जी इस एक्सरसाइज का। क्या आप की बेटी बड़ों का एहतराम करती है? जी, तो डज योर डॉटर respect her elders? respect her elders, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? ये था जी हमारा आज का लेक्चर। और आज हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक एक्सरसाइज रह गई है, वो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि वो आपने करनी है। और किसी स्टूडेंट को उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, कोई भी किसी किस्म का मसला आए, तो मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकता है। मैं उसको जो है वो उसको सलूशन करवा दूँगा। तो ये था हमारा ये लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस तरह से जो है वो हल करना है। उर्दू में भी हमने उसकी किस तरह से पहचान करनी है ये भी हमने सीख लिया, और इंग्लिश में भी हमने इसकी किस तरह से जो है वो पहचान करनी है ये भी हमने सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है वो इस तरह के आने वाले नए लेक्चर जो हैं वो आप तक बार वक्त पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल फिक्रात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।